टीपू सुल्तान, जिनको मैसूर का शेर भी कहा जाता है, आज भी अपने राज के सदियों बाद भारतीय इतिहास में एक खूबसूरत किरदार बने हुए हैं। लेकिन उनकी विरासत विवादों में घिरी हुई है। कुछ लोग उन्हें एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हैं, तो कुछ उन्हें एक क्रूर अत्याचारी मानते हैं। आईएसएस ऐसे में हम टीपू सुल्तान के जीवन और समय के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहानियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के पैटर्न को खंगालने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत में बदलते हुए पावर डायनामिक्स के युग में पैदा हुए टीपू मैसूर की तख्त पर बैठे और उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सुप्रीमेसी के लिए संघर्ष में फंसा हुआ था। भयंकर लड़ाइयों, महत्वाकांक्षी सुधारों और धार्मिक जुनून से भरा उनका शासनकाल भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। टीपू सुल्तान को अक्सर एक ऐसे शुरुआती राष्ट्रवादी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका विरोध तो निर्विवाद है, लेकिन उनके एक्शंस को सिर्फ एक सर्वदेशिक राष्ट्रवाद के भावना से जोड़कर देखना ऐतिहासिक तथ्यों की सही से जांच करने की डिमांड करता है। टीपू का मुख्य उद्देश्य अपने खुद के राज्य का रक्षण और विस्तार करना था, न कि पूरा भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिशर्स का उन्होंने जमकर विरोध किया क्योंकि वो अपने खुद के राज्य और पावर को बचाने के लिए रणनीतिक तरीके से सोचते थे। विदेशी ताकतों के साथ टीपू के पत्र व्यवहार से पता चलता है कि वो डिप्लोमेसी के मामले में व्यावहारिक थे और अक्सर ऐसे गठबंधन की तलाश में रहते थे जो उनके तात्कालिक हितों को पूरा कर सके, न कि भारतीय एकता के व्यापक दृष्टिकोण को। उन्होंने फ्रेंच, ऑटोमन एम्पायर और यहां तक कि अफगान शासक जमान शाह दुर्रानी से भी मदद मांगी, सिर्फ ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सतह के संघर्ष में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा थे जिसके व्यक्तित्व में जबरदस्त विरोधाभास थे। उनका शासनकाल प्रगतिशील सुधारों और धार्मिक असहिष्णुता के कार्यों दोनों से भरा हुआ था। एक तरफ तो वो प्रशासनिक कुशलता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते थे, तो दूसरी तरफ उनकी विरासत पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण के धावे भी लगे हुए हैं। टीपू के शासनकाल में काय आधुनिकीकरण की पहल देखी गई, जिसमें सैन्य तकनीक में नवाचार, भूराजस्व सुधार और नए उद्योगों की शुरुआत शामिल हैं। वो कला और विद्या के संरक्षक थे और अपने राज्य में छात्रवृत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करते थे। हालांकि टीपू का शासन एक मजबूत इस्लामी पहचान वाला भी था, जो कई बार उनके नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में, खास करके हिंदूज पर दूसरे धार्मिक समुदायों के उत्पीड़न के रूप में सामने आया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मंदिरों को तबाह करने, जबरन धर्मांतरण करने और धार्मिक संबद्धता के आधार पर कर लगाने के ये किस्से दर्ज हैं। ये कार्य हालांकि अक्सर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखे जाते हैं, लेकिन आज भी उनके शासन की प्रकृति के बारे में बहस को हवा देते हैं। सेक्शन 4, नाम का सुल्तान, पाड का नहीं, टीपू के सुल्तान पैड की सच्चाई। टीपू सुल्तान के नाम के साथ जुड़ा हुआ सुल्तान पैड को अक्सर एक औपचारिक शाही पदवी समझकर गलत इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे कि वो दूसरे भारतीय शासकों पर एक व्यापक संप्रभुता रखते थे। लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि सुल्तान उनके नाम का हिस्सा था, जो उन्हें विरासत में अपने पिता हैदर अली से मिला था, न कि कोई औपचारिक रूप से प्राप्त पदवी। हालांकि टीपू ने मुगल बादशाह और ऑटोमन सुल्तान जैसी शक्तिशाली हस्तियों से मान्यता और वैधता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यह रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना था, न कि सुल्तान पदवी की औपचारिक प्राप्ति। असल में अलग अलग शासक उन्हें अलग अलग पदवियों से संबोधित करते थे, जो 18वीं शताब्दी में भारत के बदलते पावर डायनामिक्स को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशवा उन्हें फत्ताह अली खान टीपू कहते थे, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर फ्रेंच लोग उन्हें सिटीजन टीपू कहते थे। उनके नाम के साथ इन बदलते हुए पदवियों से साफ होता है कि टीपू के लिए सुल्तान पदवी कोई सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त पदवी नहीं थी। सेक्शन 5, जड़ों की तलाश, टीपू के पूर्वज और अपनी धरती का बेटा का मिथक। टीपू सुल्तान को
अपनी धरती का बेटा के रूप में प्रस्तुत करने वाली कहानी जो उन्हें उस जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ बताती है जिस पर उन्होंने राज किया, अक्सर उनके वास्तविक वंश को छिपा देती है, जिनकी जड़ें अरब के कुरैशी ट्राइब से जुड़ी हुई हैं। उनके पूर्वज भाड़े के सैनिक जो भारत आए थे और धीरे धीरे तरक्की करके शक्ति के पदों पर पहुंचे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि हैदर अली, जो टीपू के पिता थे, वो नवायत से संबंध रखते थे, जो अरब के प्रवासियों के वंशज थे, जिन्होंने साउथ इंडिया के तटीय इलाकों में अपना घर बना लिया था। श्रीरंगपट्टनम में टीपू द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद पर एक शिलालेख से भी उनके वंश की अरब कुरैश जड़ों की पुष्टि होती है। हालांकि टीपू का परिवार कई पीढ़ियों से भारत में बस गया था, लेकिन उनके विदेशी मूल को स्वीकार करने से उनकी पहचान और उनके इरादों की एक ज्यादा स्पष्ट समझ मिलती है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टीपू को सिर्फ एक स्थानीय शासक के रूप में देखने वाली सरलीकृत तस्वीर को तोड़ने में मदद करती है और उनके विश्व दृष्टि को आकार देने वाले विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के जटिल मिश्रण पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 6, विरोधाभासों का शासक। टीपू की विरासत को समझना। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी गहन बहस का विषय है। उनकी छवि एक दूरदर्शी नेता और एक क्रूर तानाशाह के बीच झूलती रहती है। इतिहास में उनकी जगह को सही मायनों में समझने के लिए हमें सरल सोच से ऊपर यूटीएच कर उनके शासनकाल के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करना होगा। टीपू की सैन्य उपलब्धियां, खास करके रॉकेट आर्टिलरी का उनका नया तरीका और उनके प्रशासनिक सुधार, जिसमें व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है, प्रशंसा के पात्र हैं। वो कला और विज्ञान के संरक्षक थी और अपने राज्य में बौद्धिक गतिविधियों और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करते थे। हालांकि उनके शासन के काले पहलुओं को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उनके अक्सर सत्तावादी तरीके शामिल हैं। उनकी विरासत प्रगति और अत्याचार के रंगों से बुनी हुई एक तस्वीर है, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ एक हीरो या विलन के रूप में रखना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 7, निष्कर्ष। इतिहास की पहेली। टीपू सुल्तान। इतिहास में टीपू सुल्तान की जगह आज भी जटिल और विवादित है। वो अपने समय की उपाधि थे, एक ऐसा शासक जिसके कार्यों को उनकी निस्वार्थ महत्वाकांक्षा और 18वीं शताब्दी के भारत के अशांत राजनीतिक माहौल दोनों ने आकार दिया। हालांकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी प्रतिरोध और उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके राष्ट्रवादी होने के दावों और एक दयालु शासक के रूप में उनकी प्रायः रोमांटिक छवि की गंभीरता से जांच करना भी उतना ही जरूरी है। एंटमैन। टीपू सुल्तान की विरासत हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सेफ नहीं होता। यह विभिन्न दृष्टिकोणों, इरादों और व्याख्याओं से बुनी गई एक जटिल तस्वीर है। टीपू जैसे लोगों को सच में समझने के लिए ह्यूमन इतिहास का सामना बौद्धिक जिज्ञासा, गंभीर सोच और सूक्ष्मताओं और अस्पष्टताओं को स्वीकार करने की इच्छा के साथ करना होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें।